जरा सोचो, एक वायरस फैलने की वजह से पूरे शहर में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और तुम फंसे हो एक लिफ्ट में जहां से कहीं भाग भी नहीं सकते। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बिजनेसमैन क्लाउडियो से, जिसका दिन सुबह से ही खराब चल रहा था। उसे ऑफिस ले जाने वाली गाड़ी भी देर से आई। फिर रेडियो पर खबर आई कि पूरे शहर में जगह जगह मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। अभी क्लाउडियो की चिढ़ बढ़ ही रही थी कि उसकी सेक्रेटरी सारा का फोन आया कि उसका क्लाइंट काफी देर से उसका इंतजार कर रहा है। क्लाउडियो ने उसे बस कुछ देर के लिए क्लाइंट को रोक कर रखने को कहा। जैसे तैसे वो ऑफिस पहुंचा और भागकर लिफ्ट में घुस गया, जहां मार्था नाम की एक औरत मौजूद थी। उसने मार्था को चूमने की कोशिश की, लेकिन मार्था ने कहा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। क्लाउडियो भी शादीशुदा था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मार्था के मना करने के बावजूद भी क्लाउडियो नहीं माना। मार्था ने भी कहा कि उसे क्लाउडियो का साथ बहुत पसंद था, लेकिन तभी उसने क्लाउडियो के गहनों पे जोरदार मुक्का दिया और लिफ्ट से बाहर निकल गई। तभी उसकी पत्नी लोरेना का फोन आया। उसने कहा कि सड़कों पर दंगे भड़कने लगे हैं और इसी बीच अचानक लिफ्ट बीच में रुक गई। क्लाउडियो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिछले महीने भी एक बार ऐसा हुआ था। फिर लोरेना ने उसे घर लौटते हुए दूध लाने को कहा तो क्लाउडियो काफी चिढ़ गया। अजीब पागल औरत है। सुनो, सड़कों पर ना दंगे हो रहे हैं तो सड़क पे रुक के मार्केट जाके दूध ले आना, ताकि कोई तुम्हें सड़क पे मार दे। पागल। इसके बाद उसने इमरजेंसी बटन दबाकर टेक्नीशियन से कहा कि उसे जल्द से जल्द एक मीटिंग में पहुंचना है। टेक्नीशियन ने भी उसे बताया कि उसके आदमी पावर यूनिट की गड़बड़ को ठीक कर रहे हैं। फिर क्लाउडियो ने सारा को फोन करके कहा कि कुछ भी करके क्लाइंट को उसके आने तक रोक कर रखे। अब क्लाउडियो ने सिगरेट जलाई और उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। अब उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसने फिर से टेक्नीशियन से बात की कि भाई इतना टाइम कहाँ लग रहा है, लेकिन टेक्नीशियन ने कहा कि किसी गड़बड़ी की वजह से वो अपने आदमियों से बात ही नहीं कर पा रहा। जब क्लाउडियो ने खुद उन आदमियों को कॉल किया तो पता चला कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि गड़बड़ है कहाँ। अचानक उन्हें कुछ घिनौना सा दिखाई दिया और वो डर कर भाग गए और क्लाउडियो की कॉल भी वहीं कट गई। आखिरकार उसने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने अपनी जैकेट उतारी और लिफ्ट के दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा। काफी जोर लगाकर वो पहला दरवाजा खोलने में कामयाब भी हो गया, लेकिन दूसरा दरवाजा बीच में कहीं अटक गया और वो थोड़ा ही खुल पाया। उसने देखा कि लिफ्ट 7वें फ्लोर से पहले रुकी थी। उसने एक बार फिर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। फिर उसने दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो थक गया और फिर लोरेना का फोन आया। उसने कहा कि कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। क्लाउडियो ने उसे पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन लाइन काम ही नहीं कर रही थी। इसलिए क्लाउडियो ने उसे खुद को एक कमरे में बंद करने को कहा। फिर उसने अपने दोस्त स्टेफानो को फोन करके लोरेना की मदद के लिए भेजा, लेकिन वो भी बेचारा ट्रैफिक में फंसा हुआ था। क्लाउडियो ने लोरेना को बताया कि स्टेफानो आ रहा है, लेकिन वो अब भी दंगों की खबर से काफी डरी हुई थी। ना दंगे थोड़ी हो रहे हैं, दूध मंगवा ले। पागल। क्लाउडियो ने फोन पर खबरें देखी कि पूरे शहर में दंगों की वजह से सड़कें जाम थी और एक बहुत बड़ी लैब में भयंकर आग लगी थी। इसके बाद उसने एक और सिगरेट जलाई और अचानक उसे लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। फिर कुछ डरे हुए लोग लिफ्ट के सामने से भागे, जिनमें मार्था भी थी। वो लिफ्ट के सामने ही गिर गई और क्लाउडियो से मदद मांगने लगी। क्लाउडियो ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन कोई पीछे से मार्था को खींच कर ले गया। अब क्लाउडियो को भी काफी डर लगने लगा था। उसने दरवाजे के पास जाकर देखने की कोशिश की और तभी दो अजीबोगरीब इंसानों ने उसे बुरी तरह डरा दिया। वो तुरंत पीछे हट गया और उन भयानक दरिंदों को देखता रहा। अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई दी और वो वहाँ से चले गए। इससे पहले कि क्लाउडियो कुछ समझ पाता, उसे स्टेफानो का फोन आया। वो लोरेना के पास पहुंचने ही वाला था। क्लाउडियो ने उसे इन अजीब से इन्फेक्टेड आदमियों के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन तभी स्टेफानो सड़क पर ही उनका शिकार हो गया। इसके बाद टेक्नीशियन ने क्लाउडियो को बताया कि उसे अपने आदमी कहीं नहीं मिल रहे। क्लाउडियो ने उसे भी ज़ॉम्बीज के हमले के बारे में बताया, लेकिन वो कुछ समझा नहीं और उसी वक्त ज़ॉम्बीज ने उसे मार डाला। यही मनुष्य जिसे फोन कर रहा है मर रहा है वो। अब क्लाउडियो बुरी तरह रोने लगा और फिर उसने लोरेना और सारा को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद सारा ने उसे फोन करके कहा कि वो एक कमरे में बंद है और उसी पल एक ज़ॉम्बी ने लिफ्ट में से क्लाउडियो की गर्दन पकड़ ली। थोड़ी जद्दोजहद के बाद क्लाउडियो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब रहा और उसने लिफ्ट से लोहे की पाइप निकाल ली। फिर उसने इस पाइप से ज़ॉम्बी की गेम बिठा दी। फिर उसने पाइप की मदद से उस भयानक ज़ॉम्बी को दरवाजे से दूर सरका दिया। जमीन पर खून बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने कुछ कागजों से उसे ढक दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी तो उसने हाथ में एक पाइप उठा ली, लेकिन ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि उसकी कलीग सिल्विया थी। क्लाउडियो ने उसे दरवाजा खोलने में मदद करने को कहा, लेकिन दो लोगों से भी वो खुला नहीं। तभी क्लाउडियो के हाथ से पाइप गिर गई और उसके शोर से ज़ॉम्बी
zombies उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब सिल्विया ने तुरंत अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जगह बहुत कम थी। आखिरकार वो zombies के आने से पहले ही भाग निकले। उसके जाने के बाद एक ज़ॉम्बी ने क्लाउडियो तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन पीछे से सिल्विया ने एक गोल्फ क्लब से हमला करके उसे मार डाला। लेकिन तभी कुछ और zombies ने उसे पकड़ लिया और क्लाउडियो के सामने ही उसे खत्म कर दिया। फिर क्लाउडियो ने खबर पढ़ी कि फौज लोगों की मदद में जुटी हुई है। उसने लोरेना को फोन किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो रोने लगा। अचानक लोरेना ने फोन उठाया और वो भी zombies का शिकार हो गई। देखा, मैंने कहा था ये मनुष्य है, जिसे फोन कर रहा है वही मर रहा है। अपनी पत्नी को खोने से क्लाउडियो एकदम टूट गया। फिर उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया तो वो गुस्से में उसे चिढ़ाने लगा। कुछ ही देर में और zombies भी आ गए और क्लाउडियो ने पाइप से उन्हें बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। तभी उनकी नजर सारा पर पड़ी और सारे zombies उसके पीछे भागने लगे। आखिरकार वो भी उनके हत्थे चढ़ गई। इसको भी फोन किया था उसने। अचानक लिफ्ट में लाइट चली गई और क्लाउडियो को बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। एक एक करके zombies मरने लगे तो क्लाउडियो ने फिर से मदद की गुहार लगाई। तभी मार्सेलो नाम का पुलिस वाला उसके पास आया। उसने देखा कि क्लाउडियो जख्मी नहीं था। जब zombies ने उस पर हमला किया तो उसने अपनी राइफल से उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। फिर उसने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। इसके बाद उसने जनरेटर ठीक करने का फैसला किया। वो क्लाउडियो को वॉकी टॉकी और एक बंदूक देकर निकल पड़ा। अबे वॉकी टॉकी क्यों दे दिया? इसके साथ फोन पे बात नहीं करनी थी। खैर, रास्ते में उसने कुछ zombies को खत्म किया, लेकिन आगे चलकर काफी सामान का ढेर लगा हुआ था, जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन सा था। तभी क्लाउडियो को याद आया कि उस फ्लोर पर काम चल रहा था, जहाँ से लटक कर मार्सेलो छत तक पहुँच सकता है। जब वो आगे बढ़ रहा था तो कुछ zombies ने उसे देख लिया, लेकिन मार्सेलो छिपता छिपाता आगे निकल गया। आखिरकार उसने छत तक पहुंचकर जनरेटर चालू कर दिया। अब लिफ्ट में लाइट तो आ गई थी, लेकिन दरवाजे फिर भी बंद नहीं हुए। क्लाउडियो ने फोन की लाइट जलाकर देखा कि दरवाजे में कुछ अटका हुआ था, जिस वजह से वो बंद नहीं हो पा रहा था। उसने अपने हाथ से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा। क्लाउडियो ने तुरंत बंदूक उठाई और 2 गोलियों से उसे ढेर कर दिया। उसके बाद एक एक करके कई ज़ॉम्बी आने लगे, लेकिन जब वॉकी टॉकी पर मार्सेलो ने उसे हिम्मत दी तो उसने एक एक को गोलियों से भून दिया। अंत में उसे इस सब का काफी दुख था, क्योंकि उनमें से कुछ उसके ऑफिस के करीबी दोस्त भी थे। लेकिन मार्सेलो ने उसे समझाया कि उसके दोस्त अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, इसलिए क्लाउडियो ने जो किया सही था। अचानक उसे वॉकी टॉकी से zombies की आवाजें आई और मार्सेलो से उसका संपर्क टूट गया। कहा था ना, मर गया वो भी। अब क्लाउडियो से और सहन नहीं हो रहा था। अब वो इतना परेशान हो गया था कि जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाजें सुनकर कई zombies लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगे। क्लाउडियो ने फैसला किया कि वो इनके हाथों तो बिल्कुल नहीं मरेगा। तभी अचानक उसे लिफ्ट की छत से मार्सेलो की आवाज सुनाई दी। उसने क्लाउडियो को छत तोड़ने को कहा ताकि मार्सेलो अंदर आ सके। क्लाउडियो ने तुरंत पाइप की मदद से छत का एक हिस्सा तोड़ दिया और मार्सेलो लिफ्ट में घुस गया। उसने बिना समय गवाए एक एक ज़ॉम्बी को राइफल से उड़ा दिया। इसके बाद वो दोनों थक कर जमीन पर बैठ गए और क्लाउडियो ने देखा कि उसकी टांग को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। खैर, दोनों ने सिगरेट जलाई और फिर क्लाउडियो ने उससे पूछा कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मार्सेलो ने बताया कि किसी ने एक वायरस बेच दिया और यहीं से ये फैलना शुरू हो गया। ये वायरस लैब में बनाया गया है, लेकिन अब इतना फैल चुका है कि कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ देर शांत रहने के बाद मार्सेलो ने अपनी बंदूक में गोलियां भरते हुए कहा कि अब वो कुछ देर के लिए आराम करेगा और जैसे ही वो सो जाए तो क्लाउडियो को उसे मारना होगा, क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था तो वो खुद एक ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था। क्लाउडियो ने बंदूक लेने से साफ मना कर दिया और इसी बात पर उनकी लड़ाई हो गई। कुछ घंटों बाद मार्सेलो सो चुका था, लेकिन क्लाउडियो में उसे मारने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद मार्सेलो के जख्म से पस निकलने लगी और जब वो ज़ॉम्बी बनकर उठा तो उसके सर पर खून सवार था। क्लाउडियो ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मार्सेलो उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ा। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए क्लाउडियो को उस पर गोली चलानी पड़ी। क्लाउडियो की टांग भी जख्मी थी, इसलिए उसने वहां टाई बांध ली ताकि जख्म और न फैले। गोलियों की आवाज से ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन अब उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने मार्सेलो की राइफल उठा ली। उसने पूरी ताकत लगाकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हर एक निशाने से उसके शरीर को धक्का लगता था और आखिरकार वो दीवार से टकराकर बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब वो उठा तो उसके फोन का अलार्म बजने लगा। फिर उसे एक फोन आया और दूसरी तरफ से लोरेना की आवाज सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था।
था, वो जिंदा थी क्योंकि फौज उसे बचाने में कामयाब रही। अचानक उसका फोन बंद हो गया, लेकिन अब उसे फिर से जिंदगी जीने का मकसद मिल गया था। उसने मार्सेलो के शरीर पर चढ़कर दरवाजे के बीच अटकी चीजें निकाली और फिर पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया। आखिरकार वो आजाद था। वो लिफ्ट से बाहर निकला और कई ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से गुजरते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गया। वहाँ एक लंगड़े ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो क्लाउडियो ने अपने पैर से उस ज़ॉम्बी का सर कुचल दिया। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि शहर की सड़कों पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। फिर रास्ते में उसे एक दूध की बोतल मिली और उसे अपनी पत्नी की बात याद आ गई। तभी एक ज़ॉम्बी ने उसकी टांग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता फौज ने ज़ॉम्बी को मार गिराया। क्लाउडियो ने उन्हें इशारा करके मदद मांगी ताकि वो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाएं और उसे घर पे दूध भी तो पहुंचाना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।